नहीं, तो क्यों ना आप यहाँ अस्वस्थ हालत में आए हैं या स्वयं या अपने किसी रिश्तेदार को लेके, तो क्यों ना हम इस पर चिंतन करें, चर्चा करें, अपने व्यवहार में लाएं कि हम कैसे अपनी इस धरती को स्वस्थ रखें, जिससे हम स्वयं, हमारे परिजन, हमारा समाज, हमारा देश स्वस्थ हो सके। इस पर चर्चा होना चाहिए कि नहीं, है ना? तो यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य से है। तालियां तो बजाई दो यार, बजा के। यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य से है और उसके तहत 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर हूँ, प्रतिदिन इन धरती के अस्वस्थ होने की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं उस पर मरीज आते हैं, चिंतन करते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे। 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अपनी धरती को स्वस्थ रखने के लिए। ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस धरती पे जो हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वह भोजन है, और भोजन में इतना ज़्यादा प्लास्टिक की वजह से माइक्रो प्लास्टिक जा रहे हैं, हमारे जल में डिजॉल्व हो रहे हैं, और साथ में जो बहुत ज़्यादा आजकल कृत्रिम खेती, जिसे कहते हैं आप, आर्टिफिशियल खाद डाल के जो भोजन उत्पन्न किया जा रहा है, उसकी वजह से जो हालात पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक। इतने ज़्यादा मरीज गंदे पानी और गंदे भोजन की वजह से आते हैं कि जो प्रतिदिन या हर तीसरे दिन में एक मरीज उसको लीवर में या हाथ में फोड़ा बनता है, उसे मुझे पाइप डाल करके उसके मवाद को निकालना पड़ता है। तो यह दर्द है मेरा जो मैं महसूस करता हूँ इस प्रदूषण की वजह से, जिसकी वजह से आप सबसे आह्वान कर रहा हूँ, चिंतन करिए, मनन करिए, आगे बढ़िए, इस प्रदूषण को रोकने में सहयोग करिए। कैसे? कुछ ऐसे, पौधे, पानी और प्लास्टिक, ये 3 शब्द हैं इस पर्यावरण दिवस पर। एक पेड़ 100 फायदे। तो क्या लगाने को तैयार हैं हम? एक पेड़ बिल्कुल हमारे अरे बजा लो ताली पेड़ के लिए मेरे भाइयों। एक पेड़ 100 फायदे। तो हम लोग यहाँ से उसके लिए भी आह्वान करेंगे आप सबसे कि हम एक जिम्मेदारी महसूस करें। जिस तरह से हम अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वैसे अगर हम एक पेड़ का पालन पोषण करें लगा करके, तो निश्चित रूप से वो 100 फायदे देगा। वो छांव देगा, वो आपका घर छोड़ के नहीं जाएगा। बेटवा भले बड़ा हो कि ब्याह कहीं दूसरे जगह चला जाए, लेकिन वो पेड़ नहीं जाएगा। फल भी देगा, शुद्ध वायु भी देगा, छांव भी देगा, लकड़ी भी देगा, और न जाने क्या क्या देगा। आह्वान करता हूँ आप सबका। इन सबके साथ जल है तो कल है भैया। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगला युद्ध जल के लिए होने वाला है, क्योंकि जल, पीने लायक जल धरती पे बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, और जो है भी वो प्रदूषित हो रहा है। प्रतिदिन मतलब इतने मरीज मेरे सिर्फ कॉन्टामिनेटेड वाटर या गंदा पानी पी के आते हैं, बीमार होके आते हैं। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या उस पर चिंतन नहीं होना चाहिए? तो शुद्ध जल के लिए ज़रूर चिंतन करें कि कैसे हम पानी को स्वस्थ रखें। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग आज इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि उसकी वजह से एक शब्द आता है माइक्रो प्लास्टिक। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि रेवेरिन नामक एक केमिकल इससे निकलता है, और वह पानी में डिजॉल्व होकर, जो प्लास्टिक का बॉटल पी रहे हैं, आप खुद सोचें, प्लास्टिक के बॉटल आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। पन्नियाँ हमारे जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं। उन प्लास्टिक के बॉटल में जब पानी है, वो धीरे, जब पानी लोहे को क्षरण कर सकता है, लोहा अगर पानी में है तो धीरे धीरे गलने लगता है, लोहा तो सबसे मजबूत है ना, तो क्या प्लास्टिक का क्षरण नहीं होगा? उस प्लास्टिक से जो कण निकलते हैं उसको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, और उसकी वजह से आज हमारे शरीर में कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हमें पता भी नहीं है। हम सोच रहे हैं कि जैसे हम प्लास्टिक को लेकर चल रहे हैं, हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन वह हकीकत में हमारे लिए धीमा जहर है। तो क्या ऐसे धीमे जहर को साथ लेकर चलना चाहेंगे आप? तैयार हैं आप? उसके लिए हमारी तरफ से ये हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम आपको यह एक बैग आपको वितरित करेंगे, और चाहेंगे कि आप अपने जीवन में कहीं भी दुकान पे जाएं, बाहर जाएं, तो आप जूट या कपड़े का बैग ले जाएं, वो पुरानी परंपरा में वापस आएं और इस प्लास्टिक से अपने को बचाएं। तो प्लास्टिक हटाओ, पृथ्वी बचाओ। हम क्यों ना यहाँ से शुरू करेंगे, तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे हमारी आदतों में आएगा।
इन्हीं के साथ मैं आप सबको पुनः उपस्थित सभी महानुभावों, सभी मित्रों, मेरे प्रिय मरीजों के रिश्तेदार आने वाले, उनके दुख में हो, प्लस मेरे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत, और उपस्थित हमारे जो गेस्ट हैं जिन्होंने अभी हम सबको जागरूक किया, उन सबको मैं आरोग्य भारती प्रयागराज महानगर काशी प्रांत और नारायण शुभ हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत